सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी में जो इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो मतलब फुल एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके इंडेक्स क्वेश्चन पहला है आपका, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। यानी मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की क्यों ज़रूरत होती है एयर में बर्न करने से पहले। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम जो उसमें प्रेजेंट होता है मेटल, वो क्या है आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, जिससे क्या फॉर्म कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है, जो कि एक बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड है। अब इस रिएक्शन को ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराने को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रिबन को पहले ही क्लीन कर लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बने ही ना। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपको क्या बोला है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड आपको दे रहा है। तो कैसे लिखोगे आप, H2 फॉर हाइड्रोजन एंड Cl2 फॉर क्लोराइड, क्या बन जाएगा, HCl। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये Cl2, Cl के यानी 2 एटम है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 और राइट हैंड साइड है आपकी 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो क्या करोगे आप, इसमें 2 एटम और ऐड कर दोगे यहाँ पे 2, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, ये आपका पूरा हो गया। तो यानी कि इस तरीके से आपकी ये बैलेंस्ड इक्वेशन दिखेगी। नेक्स्ट है, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको याद होगा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका एग्जाम्पल है। इसको कैसे लिखोगे, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 होल थ्राइस 3 आएगा, गिव्स आउट बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब यहाँ पे गौर से देखना, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, यहाँ एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन के यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 3 एटम्स है। बैरियम देखो, बैरियम देखेंगे, बैरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यानी ये तो 1 हो गए आपके। नेक्स्ट है ये आपका SO4 3, यहाँ SO4 सिंगल एटम है, यहाँ पे 3 एटम्स है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले लेंगे Al2 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसमें 2 आप ऐड कर दो, है ना। तो 2AlCl3 यानी Cl कितने हो गए, 2 3 जा 6। अगर मैंने यहाँ 2Al लिखा है और ये 2Al है, दोनों बैलेंस हो गए। Cl लेकिन बैलेंस नहीं हुआ, Cl को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूँगी, 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 2 जा 6 आपके क्लोरीन हो गए, और 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए। एल्यूमिनियम आपका बैलेंस हो गया, तो ये 2 चीज़ें आपकी बैलेंस हो गई, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। अब आप देखो कोई ऐसी चीज़ जो बैलेंस ना हो, एक तो आपका सल्फेट वाला पार्ट है, एक बैरियम वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 एटम ऑफ बैरियम लिए, तो यहाँ पे भी मुझे 3 लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने यहाँ 3 लिया तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे जो ये आपका सल्फेट वाला पार्ट है, ये आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ये वाला पार्ट, सल्फेट वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसे भी देखते हैं कैसे लिखना है। सोडियम के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं Na, प्लस वाटर के लिए H2O, गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। हाइड्रोक्साइड है ना तो OH लग जाएगा, प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन कितने, ये 2 एटम है, ये 1 है, तो यानी टोटल कितने हो गए, 2 और 1 इज़ 3, यहाँ 3 एटम्स हो गए, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सोडियम को, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। देखो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3 हैं, ये 2 हैं, तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने के लिए अब हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं कि क्या बैलेंस होगा। देखो 2 2 जा 4, है ना, और अगर मैंने यहाँ पे भी 2 लगाया तो यानी 2 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए और 2 एटम्स ये हो गए, तो कुल मिला के अब 3 + 1, एक हाइड्रोजन का मतलब 2 और ऐड करें, ये 3 था, है ना। लेकिन क्या है, ये जब 1 था तब ये 3 था, लेकिन अब ये 2 हो गए, तो 2 + 2 इज़
4, यानी ये टोटल कितना हो गया है अब, ये टोटल अब आपका 4 हो गया है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि एक ही एटम है। अब देखो ऑक्सीजन में भी आप देखो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गए, तो यानी ये भी बैलेंस हो गया। अब बात किसकी बची, आपके सोडियम की। सोडियम के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो हमारा ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगा जो यहाँ लिखी हुई है, ये 2Na + 2H2O 2NaOH + H2, ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। अब आपको ना केमिकल इक्वेशन की एक स्टेटमेंट टाइप दे दी है, उसमें से आपको लिखना है, जैसे सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 इन वाटर, हमने वाटर के साथ क्या रिएक्ट करा, तो आपके इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब क्या है, ये PPT की फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसा, जो इनसॉल्युबल होता है आपके एक्वस सोल्यूशन में, तो वो उसको आप PPT कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेट हो गया है, तो बेरियम सल्फेट आपका PPT है। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, अब इसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ देखोगे तो देखो BaCl2 है ना, यहाँ पे BA तो आपका सेम है, Cl2 के लिए देखो एक Cl है, 2 Cl2 है, अभी एटम पे मत जाना, ठीक है। Cl2 यानी यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 एटम, यहाँ पे कितने हैं 2 एटम, ठीक है। ये सोडियम आपका 1 है, सोडियम आपका 1 है, यहाँ सोडियम क्या है 2 है, सल्फेट आपके इक्वल हैं। तो क्या मैं बेसिकली जो मेरा NaCl है उसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मेरा 2NaCl, यानी 2 एटम दोनों के 2Na और 2Cl ऐसे हो गया, तो यहाँ पे Cl2 भी पूरा हो गया आपका और Na2 भी पूरा हो गया, तो यानी ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, यानी कि क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। NaOH को आपने किसके साथ करा है, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है आपका HCl, इसके साथ रिएक्ट करा है, रिएक्ट करा के क्या मिला है NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखो सोडियम तो आपके बिल्कुल सेम है, सोडियम देखो बिल्कुल सेम, ऑक्सीजन 1, ठीक बैलेंस। हाइड्रोजन इज 2, 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम है हाइड्रोजन के। आपका क्या है क्लोरीन भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि क्या है ये आपकी एक तरह से पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है आपकी बैलेंस इक्वेशन। इसमें सारी चीज़ें आपके सारे एटम्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 10 के इंडेक्स क्वेश्चन के लिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, यानी एक सब्सटेंस जिसका नाम हमने अभी बताया नहीं है तो अननोन है, उसका नाम आप समझो X है, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। अब नेम द सब्सटेंस X, यानी आप इस X का नाम बता दो और इसका फॉर्मूला लिख के बताओ क्या है फॉर्मूला। दूसरा पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर, यानी अब जो X है ना, X जो आपका आप समझो एक सब्सटेंस है, उसका आपको क्या करना है वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो क्या आएगा ये भी पूछा है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जो X है वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्विकलाइन भी कहते हैं, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला है CaO, ठीक है। और अगर हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल्स द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस, यानी एक्टिविटी 1.7 में जो गैस कलेक्ट हुई है वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब में वो डबल है जो दूसरी गैस कलेक्ट हुई है, ठीक है। तो आपकी 2 तरह की गैस इसमें कलेक्ट हुई है, ये आपकी एक्टिविटी 1.7 है जिसमें आपको ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का ब्रेकडाउन लिखाया है ना। तो देखो आपकी कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन एंड एनोड वाले पार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगी ऑक्सीजन, तो यानी कि आपको 2 गैसेस मिली हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक डबल है, यानी देखो जो वाटर है, वाटर क्या है H2O ब्रेकडाउन हुआ 2H2 प्लस O2 ऐसा, तो यानी हाइड्रोजन जो है ये गैस डबल है आपकी ऑक्सीजन से, समझ गए।
तो hence after electrolysis 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas are released, hence the amount of hydrogen collected would be double than that of oxygen। यानी जो हाइड्रोजन का अमाउंट है, जैसे मैंने 2H2 लिखा प्लस O2, ये जो दो गैसेज मिली हैं आपको, है ना, ये दोनों गैसेज हैं, इसका अमाउंट डबल है आपकी ऑक्सीजन से। क्लियर है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 के इंडेक्स, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। यानी कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हम आयरन नेल को डिप कर देते। तो आपको पता है आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके एक्वस सोल्यूशन से। तो देखो, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसलिए आपका जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो चेंज हो जाता है। और रिएक्शन ये लिखी हुई है, Fe + CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 + कॉपर। नेक्स्ट